गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 यानी कि सुपर टेट 2022। उसमें हम सबसे पहले हिंदी की फर्स्ट क्लास है ये वर्ण विचार या ध्वनि विचार। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ण होता क्या है या ध्वनि, दोनों का नाम एक ही है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे नोट करके है वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ठीक है, तो ये ये आप ध्यान रखिएगा कि जो वर्ड है यह आपका मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, मतलब इससे ज़्यादा हम छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नोट बता ही दिया मैंने कि लघुत्तम इकाई है, और दूसरा पॉइंट है वर्ण या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ पे मेन पॉइंट है जो कि आपका एग्जाम में आएगा, हिंदी में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर जो कि 11 होते हैं, नंबर भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछता है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है 11। व्यंजन कितने होते हैं 33 और अयोगवाह। ठीक, फिर आइए देखते हैं स्वर में सबसे पहले जो अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सभी क्या हो गए, स्वर हो गए। स्वरों के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर में सबसे पहला है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, जिसके उच्चारण में कम समय ले। ठीक है, जिसके उच्चारण में कम समय लगे तो आपका क्या हो जाता है, ह्रस्व स्वर होता है। जैसे अ हो गया, ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, री हो गया। फिर इसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में देखिए जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगे, यानी कि जो ह्रस्व स्वर है इसके कंपेयर में ये दो गुना टाइम लगे, तो ये आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर में जैसे एग्जाम्पल इसमें मैंने नहीं दिया है, एग्जाम्पल में जैसे आ हो गया, फिर इसके बाद बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, तो इसके कंपेयर में इसमें 2 टाइम्स मतलब दोगुना समय लगता है, तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर। ठीक है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है, तो ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ और औ संयुक्त या संध स्वर। और कभी कभी एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है ओम, ये भी आपका प्लुत स्वर में ही आता है। ठीक, फिर इसके बाद व्यंजन देखेंगे। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। स्वर जबकि क्या होता है, उसमें वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, खुद ही स्वयं अपने आप में बोले जाते हैं वो। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। आपका व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आपका स्वर था, ऐसे ही व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में ये वर्ण वाक् इंद्रियों कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि के स्पर्श के कारण उच्चारित होते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग। क वर्ग का मतलब हो गया क की लाइन में जितने भी आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे च वर्ग, ऐसे ट वर्ग, ऐसे त वर्ग, ऐसे प वर्ग, एन ये आपका ङ, ढ हो गया। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक, सेकेंड है इसमें अंतस्थ व्यंजन। ये वर्ड स्पर्श एवं उष्म के बीच आते हैं, जैसे कि य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है उष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती है, जैसे स, ख, स, ह। तो ये सब क्या हो जाते हैं, उष्म व्यंजन। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और मुझे बताना था, आप लोग संयुक्त व्यंजन जो होता है, जैसे छ हो गया, त्र हो गया, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सब बोले जाते हैं संयुक्त व्यंजन के तौर पे भी बोले जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, 4th पॉइंट में एक संयुक्त व्यंजन उसको बोलते हैं। ठीक, फिर अयोगवाहक वर्ण, इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। पहला है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण या अक्षर अनुस्वार कहलाते हैं। इसका चिन्ह आपका इस तरीके से बना रहेगा और यहाँ पे बिंदी, जैसे एग्जाम्पल कंस, हंस, गंगा, लंका, ये सभी क्या हो गए, अनुस्वार हो गए। फिर इसके बाद अनुनासिक। जब किसी वर्ण या उच्चारण करते समय नाक व मुख से श्वास निकलती है, जैसे कि आँख, चाँद, गांव, यहाँ, वहाँ, ये सब क्या होता हो गए, अनुनासिक। ठीक, फिर इसके बाद आता है विसर्ग।
अक्षर के अंत में लगने वाले दो बिंदु, जैसे कि जो बिंदु होते हैं दो, उसी को क्या बोला जाता है? विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, प्रायः, अतः, ये सभी क्या हो जाएंगे? विसर्ग हो जाएंगे। तो ये थी आपकी फर्स्ट क्लास वर्ण विचार यानी ध्वनि विचार की, जिसमें मैंने स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्लास में मैं